हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप किसी प्रोजेक्टाइल के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है और उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट निकालिए। और ये आपको अलग अलग पॉइंट्स पे निकालने कहा जाता है, जैसे मैक्सिमम हाइट पे या जब वो वापस ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तब। ठीक है, तो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑन अ प्रोजेक्टाइल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क प्रोजेक्टाइल पे निकाल पाएंगे अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फिर आप उसमें टाइम की वैल्यू डाल दीजिए, आप किसी भी पॉइंट पे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम अपने एक्सेस बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है और ये है मेरा प्रोजेक्टाइल। गुड। तो अब इस प्रोजेक्टाइल का टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया ओ। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है वेलोसिटी u से। तो ये हो गई इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये है इसकी सिचुएशन t इक्वल टू 0 पे। अब मान लीजिए हमें t इक्वल टू t किसी जनरल पॉइंट पे, ये रहा वो जनरल पॉइंट जहाँ हमें प्रोजेक्टाइल का के ऊपर टॉर्क निकालना है एंड एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है इसका। ठीक है, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन माइंडेड। तो हम सबसे पहले वहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर बना देते हैं, हालांकि लिखने की ज़रूरत तो नहीं है बट ठीक है। अब चूँकि आपको सबसे पहले टॉर्क निकालना है और ये है इंस्टेंट t इक्वल टू टी का, इट्स अ जनरल टाइम t, पार्डन। ठीक है, ये t इक्वल टू टी का समय है। अब ये बताइए, अगर आप टॉर्क निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी इसका वेट यानी mg। तो हमने बना दिया यहाँ पे इसका वेट और वेट इसका लिख दिया हमने mg। ठीक है, अच्छा, अब इस वेट का मोमेंट्स आर्म कितना होगा अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको निकालने के लिए मैंने इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को कर दिया प्रोड्यूस और मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आर परपेंडिकुलर इस पे दिया खींच, ऐसे। तो देखिए भाई नीचे आ जा। तो देखिए ये जो है ये है आपका आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी भाई साहब, ये होगी x के बराबर। ठीक है, x के बराबर होगी तो हम टॉर्क कितना लिख पाएंगे, तो हम टॉर्क लिख पाएंगे फोर्स हो गया mg और मोमेंट्स आर्म हो गया x। डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, लेट्स राइट वेक्टर। तो देखिए mg की जो दिशा है वो है नीचे की तरफ और हमारे r परपेंडिकुलर की दिशा है, हमेशा याद रखिए पॉइंट ऑफ रोटेशन से खींचा जाता है। तो ओ पॉइंट से आर परपेंडिकुलर की दिशा हमारी हो गई इस तरफ। दोनों का पूछ हमने एक साथ रखा वेक्टर का, माइंडेड। ये हमारा आर परपेंडिकुलर है और ये हमारा mg वेक्टर है। अब अगर मैं r क्रॉस f करूँगा तो मैं यूँ आऊँगा, यानी ये क्लॉकवाइज है, यानी ये अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा वेक्टर। तो मैं यहाँ पे माइनस के वेक्टर यूनिट वेक्टर के तौर पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन भी मिल गया और अरे यार हाँ, और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, x तो हमें नहीं पता है, तो हम उस इंस्टेंट का x लिखेंगे। अब प्रोजेक्टाइल का किसी भी इंस्टेंट पे x कितना होता है, किसी भी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल का x होता है u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है एंड दैट इज u cos थीटा। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो हमारा टॉर्क आ चुका है। अब आपको जिस भी पॉइंट पे टॉर्क लिखना हो उस पॉइंट का टाइम यहाँ आप रख दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लिखना है हाईएस्ट पॉइंट का यानी यहाँ का, तो आप यहाँ का टाइम लिखिए विच इज़ u sin थीटा बाई जी। और अगर आपको यहाँ पे लिखना है
तो आप यहाँ का टाइम लिखिए, यहाँ का टाइम होता है 2u sin θ/g। तो आप जिस पॉइंट पे भी टॉर्क निकालना चाहें उसका टाइम का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब हम आते हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे। अब देखिए रोटेशनल मोशन में एक फार्मूला है कि जो टॉर्क होता है वो होता है dl/dt। आपने भी पढ़ा होगा, सेकंड लॉ है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क इक्वल टू dl/dt। ठीक है, और टॉर्क हम निकाल चुके हैं। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, mg इंटू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है -k की तरफ, सही है। तो अब यहाँ से बताइए dl कितना आएगा हमारा, तो dl आ जाएगा mg यू कॉस थीटा टी dt एंड ऑब्वियसली डायरेक्शन इज अलोंग -k। और उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट होने के लिए केवल t इंटीग्रेट होगा। ज़ीरो टाइम पे, चूँकि ओरिजिन पे ही था तो इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा नहीं, और t टाइम पे इसकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी l। तो इससे आपको l की वैल्यू मिलेगी। तो बताइए l की क्या वैल्यू मिलेगी आपको l की वैल्यू मिलेगी mg इंटू यू कॉस थीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्टेड along -k. So finally we are having angular momentum as well, which is mg into u cos theta into t square by 2 minus directed along -k vector, that is negative z axis की तरफ डायरेक्टेड होगा ये। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखिए और आप इसमें टाइम की वैल्यू डाल के जब भी चाहें और जहाँ भी चाहें, जिस भी समय पे चाहें, प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।